माघ महीने के श्री कृष्ण की चतुर्थी तिथि को गणेश चौथ, तिलकुटा चौथ या संकष्टी चौथ कहा जाता है। गणेश जी की साधना आराधना के जरिए ये व्रत खासतौर से सौभाग्य और संतान की लंबी उम्र की कामना से किया जाता है। महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और संकटों को दूर करने के लिए यह व्रत करती हैं और चौथ माता और भगवान गणपति का पूजन कर और कथा सुनती हैं। तो सबसे पहले हम श्री गणेश जी की कहानी कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने जवाब दे दिया। सबने मना कर दिया तो एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ, मतलब बड़ा बर्तन लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने के लिए गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब मैं इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया माई को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसा धन दौलत उस बुढ़िया को दिया वैसा सब किसी को देवे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ की कहानी। संकट चौथ की कहानी को हम तिलकुट भी कहते हैं। इस दिन हम तिल को भूनकर उसमें शक्कर या बूरा मिलाकर प्रसाद तैयार करते हैं। तो संकट चौथ की कहानी कहने से पहले सभी माताएं अपना एक पीलिया ओढ़कर बैठ जाएं और गणेश जी महाराज को भोग लगाकर इस कहानी को इस तरह से सुने। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया और तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ियां लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। या तो चौथ माता को छोड़ दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा। तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझ पर संकट आए वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे सत्य के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर ही गया कि आगे एक नदी आ गई। वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे इस शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले। तभी वह सांप भी पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, यह क्या बात है, ऐसा क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाओगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा चीन दिया और आग लगा दी।
अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से बचा ले। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा पहले 6 महीने में पकता था, अब वह 3 दिनों में ही पककर तैयार हो गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा ने कहा कि बर्तन उतारो। तब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। तब राजा ने पूछा कि तू आग में जिंदा कैसे बच गया। तब वह बोला कि मेरी माँ संकट चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहां रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, आपका घर बार भी है या नहीं। तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ गए हैं और बहुत सा धन भी लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहला कर निकाल दिया और अब कहती है मैं तेरे बेटा बहू आए हैं। इतने में देखा कि बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करना। 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 तो सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसा सब किसी का करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी का दुख दूर करना। बोलो संकट चौथ माता की जय।